आखिरकार लड़के ने खुद बादशाह को बताया कि वह उसे कैसे मार सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस हिकायत को बयान करने वाले हैं उसे इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह समेत कई और बुजुर्गों ने नकल किया है। हम इसका खुलासा पेश कर रहे हैं। कहते हैं कि एक बादशाह था जिसका नाम तारीख में जुनवास बताया जाता है। उसकी सल्तनत में एक जादूगर था जो अपने जादू में बेहद माहिर था। उसकी पूरी हुकूमत इसी जादू के सहारे चल रही थी। वह जादू के जरिए अपने दुश्मनों को हटा देता था, बगैर किसी जंग के ही उन्हें मिटा देता। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मुझे कोई जीन बच्चा दो ताकि मैं उसे अपना इल्म सिखा सकूं। बादशाह ने एक होशियार लड़के को उसके हवाले कर दिया। वह बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहिब इबादत गुजार के पास से गुजरता जो इबादत में मशगूल रहता या हिकमत भरी बातें करता। बच्चा उसकी बातें ध्यान से सुनता और उससे मुतासिर होने लगा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि जादू और शिर्क गलत हैं और अल्लाह ही अकेला सच्चा माबूद है। उसने जादू सीखने के साथ साथ इस राहिब से तौहीद और सच्चे दीन की तालीम भी हासिल करनी शुरू कर दी। एक दिन उसने रास्ते में एक बड़ी और खतरनाक जानवर को देखा जिसने लोगों की आवाजाही रोक दी थी। उसने सोचा कि आज हकीकत का इम्तिहान लेने का मौका है कि जादू सच्चा है या अल्लाह की ताकत। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर तेरा दीन जादू से अफजल है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। पत्थर लगते ही जानवर मर गया और रास्ता साफ हो गया। अब वह लड़का मशहूर हो गया। उसकी दुआ से बीमार अच्छे होने लगे, अंधे देख सकते, कोढ़ी ठीक हो जाते। यहाँ तक कि बादशाह के एक मंत्री को, जो अंधा था, जब इस लड़के का इल्म पता चला तो वह भी ईमान ले आया। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसने मंत्री को बुलाया और पूछा, तुझे आंखें किसने दी? मंत्री ने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? मंत्री ने कहा, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह को गुस्सा आया और उसने मंत्री को सजा देने के बाद लड़के को बुलवाया। उसने कहा, तू जादू में इतना माहिर हो गया कि अब लोगों को ठीक करने लगा। लड़के ने कहा, यह जादू नहीं, यह अल्लाह की ताकत है। बादशाह ने उसे भी तरह तरह की सजाएं दी, लेकिन लड़के ने अपना ईमान नहीं छोड़ा। फिर बादशाह को राहिब के बारे में भी पता चल गया और उसने उसे भी दीन छोड़ने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। अब बादशाह ने लड़के को ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर गिराने का हुक्म दिया, मगर उसने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उसे बचा लिया, जबकि सारे सैनिक गिरकर मर गए। फिर बादशाह ने उसे समंदर में डुबोने का हुक्म दिया, मगर वहां भी अल्लाह ने उसे बचा लिया और सारे सैनिक डूब गए। आखिरकार लड़के ने खुद बादशाह को बताया कि वह उसे कैसे मार सकता है। उसने कहा, तू सभी लोगों को इकट्ठा कर और मुझे एक खजूर के तने पर लटका, फिर मेरा तीर निकाल और यह कहकर चला कि मैं इस अल्लाह के नाम से तीर मार रहा हूँ जो इस लड़के का रब है। बादशाह ने ऐसा ही किया और तीर लगते ही लड़का शहीद हो गया। मगर जैसे ही वह मरा, पूरा शहर चिल्लाने लगा, हम इस बच्चे के रब पर ईमान ले आए। अब बादशाह घबरा गया और उसने शहर भर में आग की खाइयां खुदवाकर हुक्म दिया कि जो इस दीन से न फिरे उसे आग में डाल दो। लोग बिना डरे खुशी खुशी आग में कूद गए। एक औरत जिसके साथ उसका छोटा बच्चा था थोड़ा रुकी तो उसके बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और उसने कहा, अम्मी सब्र करो, तुम हक पर हो, और वह भी कूद गई। इस तरह यह लोग आग में जलने से पहले ही अल्लाह ने उनकी रूहें कब्ज़ कर लीं और उन्हें तकलीफ नहीं दी। यही लोग असहाबुल उखदूद कहलाए और यह वाक़िया यमन के नजरान शहर में पेश आया। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से वह आग खुद बादशाह और उसके जालिम साथियों पर गिर गई और उन्हें खाक कर दिया।